नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक विशेष रोचक जानकारी के साथ में। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी दर्शकों का, अपने सभी चाहने वालों का अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है मित्रों, बहुत ही रोचक है। लास्ट कुछ एपिसोड्स में मैं आप लोगों को वास्तु टिप्स दे रहा हूं। उसी सिलसिले में मित्रों आज मैं एक ऐसी वास्तु टिप्स आपको देने वाला हूं जिसका आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। अतः आप अंत तक, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ इस वीडियो में अवश्य जुड़े रहें उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, वैसे तो कोई भी व्यक्ति यदि मकान लेता है या मकान बनवाता है तो ज्यादातर लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के पहले से ही ये जानकारी ले लेते हैं कि उनको किस दिशा का मकान सूट करेगा। लेकिन कुछ हमारे जो मित्र हैं वो बिगड़ जानकारी प्राप्त किए हुए कोई मकान बनवा लेते हैं या मकान खरीद लेते हैं और मकान में प्रवेश करने के बाद उनको कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे घर में बीमारियों का प्रारंभ हो जाना, घर में बच्चों का प्रोग्रेसिव न होना, ग्रह कलेश बढ़ जाना, स्थायी लक्ष्मी का वास न होना और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाना। वो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये समस्याएं उस समय और ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं जब आपकी जन्म कुंडली में आपकी महादशा और आपकी अंतर्दशा आपके अनुकूल नहीं होती है। तब व्यक्ति पहुंचता है दिखाने के लिए कि क्या समस्या है, क्यों इस तरह की समस्याएं इस मकान में प्रवेश करने के बाद आने लगी हैं। तो मित्रों, यदि आपने ऐसा कोई मकान ले लिया है जो आपको सूट नहीं कर रहा है तो मैं एक छोटा सा उपाय, और उस मकान की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। आज मैं दक्षिण दिशा के बारे में बात कर रहा हूं। मित्रों, आप इसको कैसे पहचानेंगे कि आपका जो मकान का मुख है वो दक्षिण दिशा वाला मुख का मकान है आपका, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फिर एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें ना आपका पैसा खर्च होने वाला है ना बहुत ज्यादा समय। सिर्फ उस उपाय को प्रतिदिन घर के प्रति व्यक्ति को करना होगा। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि आप घर का डायरेक्शन कैसे पहचानें। मित्रों, जब आप घर के से बाहर निकलते हैं मुख्य दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे से जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो आपका जो मुख है वो जिस दिशा में होता है वही घर का डायरेक्शन कहलाता है, वही घर के मुख की दिशा कहलाती है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा में है तो आपके मकान का मुख भी दक्षिण दिशा में है, यानी दक्षिण दिशा वाला मकान आपने लिया है। तो यदि आपने दक्षिण दिशा वाला मकान परचेज कर लिया है या बनवा लिया है और इस तरह की समस्याएं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं उस घर में प्रवेश करने के बाद या थोड़े समय के बाद इस तरह की समस्याएं आने लगी हैं, तो आपको कौन सा एक छोटा सा उपाय करना है जिससे इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाए। और इस उपाय को बताने से पहले मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, छोटी छोटी सी जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका फल प्राप्त करना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि छोटी छोटी सी जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सके। और यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, किसी भी समस्या के बारे में समाधान चाहते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली आके मिल भी सकते हैं। इस समस्त जानकारी में मित्रों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम बात करते हैं उस छोटे से प्रयोग के बारे में। मित्रों, यदि आपका मकान दक्षिण दिशा वाला है, दक्षिण दिशा में यदि आपका मकान, आपके मकान का मुख है, तो आपको क्या करना है कि अपने मुख्य दरवाजे पर, जिससे आप अंदर और बाहर जाते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य जिस दरवाजे से अंदर आते हैं और जिस दरवाजे से आप बाहर जाती है वो मुख्य दरवाजा कहलाता है। उस दरवाजे के ऊपर सेंटर में आपको एक गणेश जी की
प्रतिमा या गणेश जी का एक चित्र आपको घर के अंदर की तरफ लगाना है और उस दरवाजे के दीवार के बाहर की तरफ लगाना है। यानी ये आपका नीचे दरवाजा है, ऊपर एक दीवार बनी हुई है, इस दीवार के इधर लगाना है एक चित्र और इस बाहर की तरफ भी इसी तरीके से उसी जिधर ये लगाया है आपने अंदर की तरफ, ठीक उसी तरह से आप बाहर की तरफ भी गणेश जी का एक चित्र लगा दीजिए। या एक चांदी का सिक्का जिसमें गणेश जी की मूर्ति बनी हो, उसको भी आप इसी तरीके से अंदर और बाहर लगा सकते हैं। और जब भी घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर जाएगा या अंदर आएगा तो एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र का उसको जाप करना होगा। और वो मंत्र है मित्रों, ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको बाहर जाना है और इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको अंदर आना है। ये घर के प्रत्येक सदस्य को जितनी बार आप अंदर बाहर जाते हैं इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं मित्रों तो धीरे धीरे साउथ डायरेक्शन के मकान से यदि आपको निगेटिविटी मिल रही है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव यदि हो रहा है और उसकी वजह से इस तरह की समस्याएं आपके घर में उत्पन्न हो रही हैं, तो उन समस्याओं में मित्रों धीरे धीरे कमी आएगी। और यदि इस प्रक्रिया को घर के प्रत्येक सदस्य एक लंबे समय तक अपनाते हैं तो धीरे धीरे वो समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, ये जो जानकारी है मेरी, ये जो मैंने आपको एक विशेष जानकारी दी है मकान के संबंध में, क्योंकि यदि आपने मकान ले लिया है, उसका डायरेक्शन साउथ है, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैंने बताया है। क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते, मकान के जो मुख्य दरवाजे को आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे भी वास्तु में कहा गया है कि बहुत ज्यादा तोड़-फोड़ भी मकान में वास्तु दोष क्रिएट करती है। मित्रों, ये कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वो भी का ज्ञान प्राप्त कर इसका लाभ ले सके। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप लगातार प्रोग्रेसिव रहें। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी नए विषय, किसी नई समस्या और उसके समाधान के साथ में। तब तक मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजर खप्रेश पचौरी देखते रहिए और छोटी छोटी सी इसी तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी को मेरा ये चैनल, मेरा ये एपिसोड देखने के लिए और अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।